नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। कल बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें खगड़िया के दो लाल बाजी मारे टॉप 10 रैंक हासिल किए। एक है खगड़िया का बेटी आयुषी नंदन और दूसरा है खगड़िया का बेटा सुंदरम कुमार। आइए हम सुंदरम कुमार के घर पे हैं और सुंदरम कुमार से आपको हम मुलाकात करवाते हैं। आखिरकार कितना मेहनत किया था और कितना मेहनत करके वो एक तरीके से टॉप 10 श्रेणी में आए। क्योंकि अगर देखी जाए तो गांव का लड़का है और गांव में एक अच्छी एजुकेशन माहौल नहीं होती है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक तरीके से टॉप करना और कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो बिहार एग्जामिनेशन में मैट्रिक एग्जामिनेशन में 16 लाख अभ्यर्थी ने भाग लिया था और 16 लाख अभ्यर्थी में 10वां रैंक हासिल करना एक फ़ख्र की बात होती है, एक गर्व की बात होती है। आइए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं और ये मुलाकात उनके लिए प्रेरणादायक होगा, जो लड़के कहीं ना कहीं सुंदरम के तरह से कहीं ना कहीं मेहनत करके वो एक तरीके से वैसी रिजल्ट पाना चाहते हैं। सबसे पहले सुंदरम जी, मातृभूमि खगड़िया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने गांव का लड़का थे, गांव में आपने पढ़ाई किया। आपने बिहार में देखी जाए एक तरीके से मैट्रिक एग्जाम में 16 लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं, उसमें टॉप 10 रैंक हासिल करना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आगे मतलब एक तरीके से क्या बनना चाहेंगे, आगे क्या करना चाहेंगे? आगे सर पहले सर एक MBBS डॉक्टर, उसके बाद UPSC करा करके IAS बनना है सर। ये टॉप बनने की प्रेरणा जो आप अपने टॉप बना, क्या आपको पहले पता था कि मैं टॉप कर जाऊंगा? यस सर, हमको आत्मविश्वास था कि हम टॉप 10 में हम ज़रूर हम आ सकते हैं। क्योंकि 2010 में मेरे भैया जी प्रदीप जायसवाल, जो कि अभी वर्तमान में सर रिजर्वेशन क्लर्क में सर्विस कर रहे हैं फगवाड़ा में, और उन्होंने भी 80% मार्क लाए थे। और मेरे उसके बाद भैया उससे छोटे थे संदीप जायसवाल, उसके नेक्स्ट ईयर में वो भी 400 नंबर लाए थे सर। तो हम देखे कि जब मेरे भैया सब यानी कि इस कंडीशन में कर सकते हैं, और उस टाइम पढ़ाई का ऐसा माहौल भी नहीं था जैसा अभी है, तो उस टाइम में भैया सब इतना मोटिवेट हो के ये चीज़ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मेरे टाइम में तो भैया सब इतना पढ़ाने के लिए है, और अभी शिक्षा का ज़्यादा नॉलेज भी चल रहा है अभी तो, और यानी कि अच्छा है, अभी तो हम और कर सकते हैं, इतना डेवलप हो चुका है। यानी आपने मेहनत किया, टॉप होने के लिए ही मेहनत किया। आपने ये पहले जान रहा था, पहले समझ रहा था कि कहीं ना कहीं हमको इतनी मेहनत करना है, कहीं ना कहीं एक तरीके से टॉप करना है, टॉप करने के लिए ही आपने मेहनत किया था। यस सर। ये प्रेरणा कहाँ से मिला था? मतलब आपने टॉप किया, ये प्रेरणा जिसका आपने भैया के बारे में बताया कि और भी कहीं आप देखे होंगे, टॉपर को देखे होंगे, कहाँ से मिला था प्रेरणा? और सर इसके बैक एंड में हम टॉपर सबका भी इंटरव्यू, बहुत टॉपर का इंटरव्यू देखे, हमें भी 10th में है, लेकिन हम UPSC सबका इंटरव्यू कर हम देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर। हाँ यस सर, चाहे वो नीट का भी टॉपर होता है या IIT का भी होता है, तो उससे भी हम प्रेरणा लेते हैं। और मेरे भैया से भी हम उसको भी हम पे उम्मीद था कि हम ये टॉप 10 में हम आ सकते हैं। और यानी कि मैट्रिक का एग्जाम का भी जो भी टॉपर निकलता है, भैया को आपने बताया था कि भैया हम इतना जो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टॉप होने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम टॉप होंगे, भैया को आपने बता दिया था और बता के आपने टॉप कर दिया? नहीं सर, कोई भी चीज़ का सर आप पहले गारंटी नहीं दे सकते कि हम ये चीज़ कर सकते। यानी कि बताया था ना आपने आश्वासन दिया था ना कि भैया हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं टॉप होने के लिए, और हो गया। यस सर, टॉप 10 में सर हम बिल्कुल सर, हमको विश्वास था हम ये कर सकते हैं, और आज सर हम वहाँ तक पहुँचे सर। इसके लिए सर मेरे आपने सपना देखा टॉप 10 में कहीं ना कहीं ये हासिल करना है, कहीं ना कहीं एक तरीके से स्थान प्राप्त करना है। तो आपको जिस समय आपने रिजल्ट देखा और आपने वो सपना आपने साकार होता दिखा, तो कैसा उस समय फील हुआ आपको? उस समय सर हमको लगा कि नहीं, हम जो है कि टारगेट किए थे हमारा वो अचीव हो गया, और कहीं ना कहीं हम जो चीज़ त्याग किए थे ये चीज़ पाने के लिए, तो हमको लगा कि नहीं, आज जो हमको सफलता मिली है और उसके सामने वो मेरा त्याग किया हुआ कुछ नहीं है, इससे बढ़ के वो मेरा कुछ नहीं है। क्या क्या आपने त्याग किया? जैसे कि बहुत सारे अभी देखते हैं कि अभी सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत सारे यानी कि लड़के लड़कियों सब यानी कि फेसबुक सोशल मीडिया सब यूज करते हैं। आप भी तो रहते हैं, आप भी तो क्या है, आपने बताया कि हम भी वहाँ पे तो क्या है रहते हैं, लेकिन आपने बताया कि हम वहाँ इंटरव्यू देखते हैं। नहीं सर, हम सर यानी कि सोशल मीडिया से हम कुछ नहीं करते, लेकिन हम सर यूट्यूब पे जो होता था मोटिवेट वीडियो, जब यूट्यूब भाई सोशल मीडिया ही हो गया। सोशल मीडिया पर ही कहीं ना कहीं एक तरीके से आपने बताया कि हम इंटरव्यू देखा करते थे, यानी कि सोशल मीडिया का यूज आप भी किया करते थे, लेकिन उस यूज में आप वो कंटेंट देखा करते थे जो कहीं ना कहीं आपके फायदा हो, मेरे लिए सर, जो सर यूजफुल हो, यानी कि फालतू चीज़ सर नहीं यूज करते थे। यानी कि जो हमको मोटिवेट करता था वो चीज़ थोड़ा बहुत, वही सर 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं कि उससे अब पूरा दिन मोटिवेट ही होते रहना है, पढ़ना कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत यानी मोटिवेट होते थे, जब यानी डिसमोटिवेट हो जाते थे
तो और इसके अलावा मेरे भाई सब और टीचर सब भी और मेरे जो फ्रेंड सब थे और वो सबको भी पूरा उम्मीद था कि नहीं सुंदर तुम कर सकता है, तुम टॉप 10 में आ सकता है, तुम मेहनत करो। और यानी कि हमको सर इसके अलावा भी सर पूरा फैमिली सब जो है यानी कि उम्मीद था तुम आ सकता है, तो इसीलिए सर वो सबसे पूरा मोटिवेट होके आज सर यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ तक पहुँचाने में सर मेरे सभी फैमिली, दोस्त, टीचर सभी का सर योगदान है। देखी जाए तो आपने ठान के टॉप किया है और आपने अभी बताया कि डॉक्टरी कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आपने बताया यूपीएससी की जो है आईएएस बनना है, ऐसा आपने बताया। तो एक तरीके से अभी जो आप ठानते हैं वो कर लेते हैं। तो ये आप आईएएस के लिए ठाने हो कहीं ना कहीं आप आईएएस भी बन जाएंगे। तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आईएएस सर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उसमें सर समाज से जो आईएएस बनता है वो सर उसका लिंक रहता है और समाज के वो बीच में सेवा करता है और उसका सर समाज से प्यार मिलता है उसको सर, जो कि वो सर प्यार सबको नहीं मिल पाता है। डॉक्टर भी तो क्या है समाज ही सेवा करते हैं जैसे कि आपने बताया। तो लेकिन आपने ठाना लास्ट में ठाना कि कहीं ना कहीं आईएएस तक जाना है। तो आईएएस बनने के लिए एक तरीके से क्या है कि सोशल काम हो गया, वर्क हो गया। तो डॉक्टर भी एक तरीके से क्या है पेशेंट का देखभाल करता है, वो तो समाज सेवा है, वो भी है। लेकिन आप आईएएस क्यों? लेकिन सर इसका सर कुछ सर इसका वैल्यू अलग है सर। सिविल सर्विस का सर आपको यानी कि इज्जत प्रतिष्ठा इसमें जितना है सर उतना सर डॉक्टरी में नहीं है। डॉक्टरी में रुपया जो आप जितना कमा लीजिए वो सर मैटर नहीं करता है। लेकिन जो एक सिविल सर्विस का आज के ज़माने में सर जो वैल्यू है यूपीएससी का, तो इसको सर हम इसलिए भी क्रैक करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बच्चा बोलता है यूपीएससी सबसे नहीं निकलता है। हम ये इसलिए भी इसको हम देना चाहते हैं, हम देखते हैं कि हम ये निकाल पाते हैं कि नहीं है और इसको हम निकाल के दिखाएंगे। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मातृभूमि की तरफ से कि आप एक तरीके से अव्वल मेहनत करें और आप अपने शिखर तक पहुंचाएं। और यहाँ पर इनके सुंदरम के पापा हैं। चलिए हम पापा से बात करते हैं, आखिरकार उन्होंने बच्चे पे कितना गाइड किया था। क्योंकि अगर देखी जाए तो बच्चे के सफलता के पीछे माँ बाप का ही हाथ होता है, वही कहीं ना कहीं गाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा जाके आगे सफलता अर्जित करता है। सबसे पहले सर आपका नाम? अवध किशोर चौधरी। तो आपने अपने बच्चे को कैसे गाइड किया था? इतना आपका बच्चा टॉप किया है, कैसा लग रहा है आप? इसको इतना ही फ्री छोड़ दिया गया कि कोई काम, घर का काम भी नहीं कहते थे हम लोग करने के लिए कि हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, कुछ कहीं नहीं। ठीक ना? अच्छा। इसको जो मर्जी था, कुछ अपना खाली पढ़ाई पे ध्यान देता था ये सिर्फ। ये आपको उम्मीद था कि आपका बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, आपने उसको फ्री छोड़ रखा है पढ़ने के लिए, टॉप ही कर जाएगा? नहीं, ये तो हम नहीं सोचते थे। तो ये तो ऊपर वाला का देन है, माँ का इसका आशीर्वाद इसके साथ है किसे। अच्छा। हाँ। अच्छा, कैसा लगा आपको? मतलब जब आपने सुना कि आपका बच्चा, किसी ने बताया होगा कि आपका बच्चा टॉप कर गया, टॉप 10 में आ गया, तो आपको उस समय कैसा फील हुआ, ये पूछ रहा हूँ। तो सोच लीजिए कि कभी हम भविष्य में भी नहीं सोचे थे कि हमारा बच्चे किचे हमारा नाम इतना रोशन करेगा। हाँ। आप सर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं? मूर्ख भी नहीं है, लेकिन हल्का फल्का है, 2-3 क्लास पढ़े होंगे। अच्छा। दस्तखत वगैरह करने के लिए जानते हैं। अच्छा। हाँ, बढ़िया का बच्चा है ना। आपका बच्चा बताया कि मैं ठानता हूँ, तो उन्होंने एक तरीके से मैट्रिक में कहा जाए टॉप के लिए ठाना, टॉप कर गया। आपका बच्चा यहाँ बता रहा है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और डॉक्टरी पास करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप लोग कितना सपोर्ट करेंगे? जरूर इसका तमन्ना पूरा होगा। सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट करेंगे क्योंकि 8 भाई है ये। हाँ, सभी इसके पीछे पड़ा हुआ है, कोई इसका मनोबल को टूटने नहीं देगा। ठीक ना? जहाँ तक हमारा भी सहयोग रहेगा हम भी सहयोग करेंगे। आइए, उनकी मम्मी है, माता श्री है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। चलिए आप बताइए, आपका बच्चा टॉप किया है तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, आपको ये उम्मीद था कि आपका लड़का है सुंदरम, वो टॉप कर जाएगा? विश्वास तो था इसके ऊपर। यानी ये बता रहा है कि घर वाले मेंबर को बोल के हमने पढ़ाई किया था, मेहनत किया था कि मम्मी पापा या भैया हम इतना अच्छा नंबर लाएंगे और टॉप करेंगे, ऐसा आपको कहा था जैसे इन्होंने बताया? हाँ, बोले थे। अच्छा, बोल के टॉप कर गया। तो कितना आप लोग, मतलब आप गृहिणी हैं, खाना वाना बना के एक तरीके से बच्चे को टाइम टेबल पे खाना वाना देते हैं, तो आपने इनके लिए कितना मेहनत किया था? बहुत मेहनत किए थे। अच्छा, बहुत मेहनत किया था इनके लिए। हाँ। चलिए, ये थे इनके माता श्री। और यहाँ पर और भी लोग हैं, और भी उनके भाई लोग हैं, बड़े पापा हैं। यहाँ पे सारे लोग से हम बात करते हैं, राय पूछते हैं। आखिरकार ये जैसे बता रहे हैं, सुंदरम बता रहे हैं कि हमने घर में बोल के एक पढ़ाई करते थे कि हम टॉप होने के लिए पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से टॉप हो गए। और मैं बहुत सारा, आपने टॉपर का इंटरव्यू देखा होगा, तो टॉपर का ये वक्तव्य आपने सुना होगा कि जो टॉप किया है उनसे जब सवाल करता है, जर्नलिस्ट सवाल करता है, तो उनको पता चलता है क्या कि एक
तरीके से वो उनको पता ही नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊँगा, मैं लेकिन पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं टॉप कर जाऊँगा। लेकिन सुंदरम का कहानी ऐसा है कि ये पहले से सोच रखे थे कि हमको टॉप करना है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे बिहार में अगर देखी जाए तो 16 लाख अभ्यर्थी के बीच में, ठीक ना, और 10वीं स्थान हासिल करना कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बहुत बड़ी चैलेंज है, और इसको छोटी बात नहीं कहा जाए, क्योंकि एक छोटे से लड़के हैं और एक तरीके से मैट्रिक सेशन में जितने भी सिलेबस होते हैं उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी बेस कहीं ना कहीं एक तरीके से रगड़ के जड़ से नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं उखाड़ देता है, कहीं ना कहीं उसको रगड़ के अपनी कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेता है, तभी कहीं ना कहीं ऐसा रिजल्ट लाता है, वो कारनामा कर दिखाए सुंदरम। आइए उनके भाई हैं, उनके भाई से हम बात करते हैं। चलिए सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बड़े भाई हैं, आपके भाई बता रहे हैं कि हमने घर के मेंबर को बोल के हमने ये किया है, सही बता रहे हैं वो क्या? हाँ, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि उसको अपने मेहनत पर पूरा विश्वास था कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं हम तो टॉप निश्चित करेंगे, और हम लोग को भी, पूरा परिवार को विश्वास था कि वो जिस तरह से मेहनत कर रहा है वो बिल्कुल टॉप करेगा, और जो कि आज वो दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है। अच्छा। आगे कितना आप लोग सपोर्ट करेंगे? जैसे कि आप लोग 8 भाई हैं, और 8 भाई हैं तो आगे आप कितना उसको सपोर्ट करेंगे आर्थिक रूप से? एक तरीके से उनका है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से देखी जाए तो उन्होंने कहा कि मेरे को IAS बनना है, तो IAS बनने के लिए कितना सपोर्ट करेंगे? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए। जी, इसके पीछे तो स्ट्रगल तो है ही, बट हम लोग को भी जहाँ तक प्रयास करना है करना तो चाहिए ही हम लोग को, और पूरा करेंगे भी। सुंदरम को जो भी करना है उसके पीछे जो भी कुछ करना पड़े हम लोग पूरा परिवार मिल के उसको हेल्प करेंगे, और उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करने का प्रयास करेंगे। तो ये अगर देखी जाए, एक बड़े भाई है, बड़े भाई होने के नाते आप जब वो स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, तो उस समय आप लोग डांट फटकार भी लगाते थे उनको? नहीं, उसको डांट फटकार तो नहीं लगाते थे, उसको सिर्फ ये बोलते थे कि कोई भी काम को इतनी शिद्दत से करना कि मतलब कि उसमें सफलता मिल जाए, और इसमें ये खुद का इंटरेस्ट भी था। इसका जो रुचि था ऐसा था कि मतलब कि बहुत कम शब्द हम लोग को रखना पड़ता था इसको मोटिवेट करने के लिए, और ये खुद अपने आप को जितना मोटिवेट कर लेता था उतना ही उसके लिए बहुत काफ़ी था। और ये पर डे हमको लगता है कि 6 से 7 महीना 10 से 12 घंटा, हम ये 12 घंटा कम बोल रहे हैं, हमको लगता है 15 घंटा ये पर डे ये डेली पढ़ाई करता था। अच्छा। जिसका ये बड़े भाई होने के नाते जिस तरीके से अगर देखी जाए कोई मूर्ति बनता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक तरीके से कारीगर जो होता है, कलाकार जो होता है, उनका हाथ होता है। आप एक तरीके से गाइड करते थे, तो इसीलिए हमने पूछा कि आप गाइड करते थे तो गाइड करने में आप लोग उसको डांट फटकार लगाते थे, या नहीं तो वो खुद से उसमें जिज्ञासा था पढ़ने का तब ऐसा कर पाया, या कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग उसको एक तरीके से गाइड करके एक तरीके से ये पटल पर तैयार किए? वो अपना लक्ष्य जो है खुद निर्धारित किया हुआ है बचपन से ही उसका ब्रेन जो है थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब कि वो अपना डिसीजन खुद लेता है। उस डिसीजन लेने में जहाँ तक हम लोग को मदद करना होता है, उसमें थोड़ा सुधार करना होता है। वो शिकायत का मौका आप लोग को नहीं दिया? शिकायत का मौका नहीं मिला। जहाँ तक होता है हम लोग मदद करते हैं। वो लक्ष्य जब भी बनाता है तो बड़ा बनाता है। धन्यवाद सर। ये था सुंदरम का कहानी। जैसे कि आपने उनके घर वाले से आपको हमने मिलाया तो साफ उनका कहना हुआ कि शिकायत का मौका देता ही नहीं था, और जिज्ञासु लड़का थे, वो खुद से मेहनत करके ये मुकाम हासिल किए हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया भी कि हमने जो टॉपर हुआ करता था, पहले का टॉपर, उनका इंटरव्यू दिखा करते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे कि हम भी कहीं न कहीं एक मेहनत करके टॉप कर जाएं, और कहीं न कहीं आज उनका सपना साकार होता दिख रहा है, वो टॉप कर गए। ठीक इसी तरीके से मैं आगे भी जो और एक टॉपर है आयुषी नंदन, उनसे भी वार्तालाप करूंगा और उनसे भी रूबरू होकर मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं ये सुंदरम का वार्तालाप है उन स्टूडेंट के लिए एक तरीके से प्रेरणा स्रोत है, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम एक अच्छा रिजल्ट लाएं और अच्छी माहौल में पढ़ें, तो वो उसका एग्जाम्पल सुंदरम बन सकता है, सुंदरम की बातचीत बन सकता है। सुंदरम किस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर, अपने आप पर विश्वास होकर, प्रेरित होकर उन्होंने मेहनत किया, और एक तरीके से देखी जाए गाँव का लड़का है, और लॉकडाउन में स्कूल भी बंद थे, और स्कूल बंद होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी करके ये मुकाम हासिल किए। धन्यवाद।